इंग्लिश स्ट्रक्चर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा लर्नेबल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं एंड दैट यू कैन स्पीक अ बेटर इंग्लिश बाय दीज स्ट्रक्चर्स। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये सारे स्ट्रक्चर्स जिसकी मदद से आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करूंगी, प्रैक्टिस सेंटेंस प्रोवाइड करूंगी जिसकी मदद से आप अपनी कन्वर्सेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को कम्प्लीटली इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द यूज ऑफ व्हाट वर्क इज जस्ट। यहाँ पे आपको माय, हिम, हिज या फिर योर का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका यूज पढ़ने वाले हैं हम गेटिंग का। नेक्स्ट यूज है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का। और फिर नेक्स्ट यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला जो यूज है थिंकिंग ऑफ का एंड शुड का। सबका मतलब भी मैंने लिखा हुआ है कि एक्चुअल में सभी का मतलब भी क्या होता है। जैसे हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है व्हाट वर्क इज जस्ट, इसका मतलब होता है काम ही क्या है। या फिर गेटिंग का यूज है तो गेटिंग का मतलब होता है हो रहा है। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मतलब होता है के बहाने से। थिंकिंग ऑफ मतलब सोच रहा है या फिर सोच रहा हूँ। ओके, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो शुड का मतलब तो आप सोच रहे होंगे तो शुड का तो मैं हमने यूज पढ़ा दिया, फिर अभी कैसे। सो टुडे आई विल टेल यू द अदर दैट हाउ यू कैन यूज द शुड in other way. Okay, so don't you worry about it, I will tell you one by one everything. Okay, so आज हम लोग ये बहुत ही कमाल और शानदार से स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, मतलब कि अंशु के साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा लर्नेबल। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज के हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम नजर डालते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर की ओर, जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है, किस तरह से सेंटेंस को हम स्पीक करते हैं हमारी डेली लाइफ में। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे जो हमारा जो मतलब है इसका, जो हमारा स्ट्रक्चर है व्हाट वर्क इज जस्ट, फिर उसके बाद इसका सेंस क्या होता है काम ही क्या है। ओके, व्हाट इज जस्ट, फिर यहाँ पे काम ही क्या है। इसका मतलब देखिए स्ट्रक्चर आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर से प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप सेंटेंस को कंप्लीटली और बहुत अच्छे से समझ जाए, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे, क्या यूज करना है आपको, व्हाट। अब यहाँ पे आपको माई यूज करना है, हर यूज करना है, हिज यूज करना है, या फिर योर का यूज करना है। फिर यहाँ पे आपको यूज करना है इज, यहाँ पे आपको यूज करना है वर्क। ओके, क्या यूज करेंगे, वर्क इज जस्ट और यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर देना है। अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर। करना क्या है आपको, सबसे पहले व्हाट, माय, हिम, हिज, हर, योर, फिर उसके बाद वर्ड का यूज करना है, फिर इज जस्ट, फिर यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है एंड यहाँ पे आपको यूज करना है अदर वर्ड। ओके, इसका सेंस क्या होता है, काम ही क्या है। सेंस क्या होता है, काम ही क्या है। जैसे हम कभी कभार इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, तुम्हारा काम ही क्या है, बस बड़ी बड़ी बातें करना। तुम्हारा काम ही क्या है, बस बहाने बनाना। तुम्हारा काम ही क्या है, बस दूसरों की चुगली करना। तुम्हारा
काम ही क्या है, बस फोन चलाना, ठीक है। तो हम ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जो है वो अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जब इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए ये है हमारा स्ट्रक्चर, और हम इसे कैसे क्रिएट करते हैं चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, जैसे अगर हमें कहना हुआ उसका काम ही क्या है, क्या है, बस बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। उसका काम ही क्या है, बस बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। ऐसे बहुत बार होता है क्या, जब कोई इंसान मतलब हद से ज्यादा कोई चीजें बहुत फेंकता है तो क्या बोलते हैं, बस उसका काम ही क्या है, बस बड़ी बड़ी बातें करना, ओके। और कुछ भी चीजें, वो कुछ चीजें कर नहीं पाता, बस वो क्या करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, अब सिंपली आप यूज कर सकते हैं व्हाट हिज या फिर व्हाट हर, यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज किया व्हाट हिज, अब यहाँ पे वर्क इज जस्ट लगा देंगे, ठीक है। आपको चारों में से एक यूज करना है, ठीक है। व्हाट हिज वर्क, अब यहाँ पे मैंने वर्क लिखा, इज जस्ट, इज जस्ट, अब काम क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बातें मतलब कि टॉकिंग बिग हो जाएगा यहाँ पे, ओके। व्हाट हिज वर्क इज जस्ट टॉकिंग, अब बड़ी बड़ी बातें बोले तो बिग का यूज कर देंगे यहाँ पे, ओके। व्हाट हिज वर्क इज जस्ट टॉकिंग बिग, व्हाट हिज वर्क इज जस्ट टॉकिंग बिग, मतलब उसका काम ही क्या है, बड़ी बड़ी बातें करना। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं तो वहां पे हम इस तरह से इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये है स्ट्रक्चर, और इस तरह से आप उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं, जो कि हम बहुत बार यूज भी करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, तुम्हारा काम ही क्या है, तुम्हारा काम ही क्या है, यहाँ पे काम जरूर लगा दीजिएगा, काम ही क्या है, बस दूसरों की बुराई करना, बुराई करना, ठीक है। तुम्हारा काम ही क्या है, बस दूसरों की बुराई करना। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो दूसरों की बुराई बहुत करते हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, तुम्हारा काम ही क्या है, बस दूसरों की बुराई करना। अगर तुमसे कह दिया जाए कि दूसरों की बुराई करने के लिए, तो तुम अव्वल नंबर से पास हो गए इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया, तुम्हारा काम ही क्या है, बस दूसरों की बुराई करना, तुम्हारा काम ही क्या है, बस दूसरों की बुराई करना। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, तुम्हारा काम ही क्या है, बस दूसरों की बुराई करना। सिंपली आपको इसी स्ट्रक्चर पे रखना है और सारी चीजें क्या करनी है, लिख देनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, व्हाट इज योर, ओके, व्हाट इज योर वर्क। अब क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा है तो इस वजह से हमने योर लगा दिया, ठीक है। व्हाट इज योर वर्क इज जस्ट, तो यहाँ पे हमने इज जस्ट, आपको दूसरों की बुराई करना, स्पीकिंग ओके ऑफ अदर्स ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे हम, स्पीकिंग दूसरों, इसका सेंस क्या होता है, दूसरों के बारे में गलत बोलना या फिर गलत भावना रखना, ठीक है। स्पीकिंग इल,
others, ठीक है। What is your work is just speaking ill of others, okay। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। काफी कमाल का स्ट्रक्चर है जो कि आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा स्पीक करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट विच वी यूज in our daily life so much and you know what very much, okay। तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए और काफी ज्यादा एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड किया था। तो उस एग्जांपल को आप इंग्लिश में कैसे क्रिएट करेंगे, उन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे क्रिएट करेंगे, ड्रॉप द कमेंट नाउ, ओके। दैट हाउ विल यू स्पीक दैट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, ओके। तो इससे से रिलेटेड वो सारे सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल का और बहुत ही छोटा सा है, छोटे छोटे सेंटेंसेस है बट बहुत ज्यादा स्पीक किए जाते हैं, ओके। आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर को। सो यहाँ पे हमारा अगला स्ट्रक्चर है, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज वेरी यूजफुल एज वेल। ओके, सो बढ़ते हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है यूज ऑफ गेटिंग का। यूज ऑफ गेटिंग का सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं। गेटिंग का यूज हम करते हैं जैसे जब कोई काम हो रहा है, जैसे हम कहते हैं ना रात हो रही है, चाय ठंडी हो रही है, पानी गर्म हो रहा है, ओके। तो जब भी हम इस तरह से बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं कि इसका, ठीक है। मुझे देर हो रही है, तो जब भी हम कोई चीज हो रहा है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं गेटिंग का। जैसे सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, फिर आपको कुछ एग्जांपल प्रोवाइड करेंगे, ओके, ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सके और अपनी इंग्लिश को बेटर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर है सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करना है सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर लगाना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे गेटिंग का यूज करना है, फिर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है और उससे भी आसान है इसका एग्जाम्पल। लेकिन आसान तो है बट बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज भी आप लोग इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल हमारे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका सेंस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि कोई काम क्या कर रहा है, हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाय ठंडी हो रही है, ठीक है। चाय ठंडी हो रही है, ठीक है। चाय ठंडी हो रही है। अब सपोज दैट आपके यहाँ पे गेस्ट आए, ठीक है। अब बात करने में वो लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि आपने उन्हें चाय दिया और वो बात करने में बहुत ज्यादा बिजी है तो उन्होंने चाय ले ली। तो आप क्या कहते हैं, चाय ठंडी हो रही है, प्लीज चाय पहले पी लीजिए ना, ओके। चाय ठंडी हो रही है, ऐसे तो हम यूज करते हैं ना, चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय पी लीजिए फिर उसके बाद बातें करते हैं, है ना। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे चाय ठंडी हो रही है। तो सबसे पहले हमारा चाय ठंडी हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट है चाय, बोले तो टी, क्या लगाएंगे, टी इज। अब क्या लगाएंगे, गेटिंग। अब क्या हो रही है, कोल्ड, मतलब ठंडी हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कोल्ड। टी इज गेटिंग कोल्ड, टी इज गेटिंग कोल्ड, मतलब चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस को यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे सपोज दैट आप कहीं भी जा रहे हैं
और कोई आपको रोक लेता है तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है और मुझे ऑफिस टाइम से पहुंचना है, ठीक है, मुझे देर हो रही है क्योंकि मुझे ऑफिस टाइम से पहुंचना है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि मुझे देर हो रही है। ओके, चलिए इसे इंग्लिश में बनाते हैं कि कैसे बोलेंगे कि मुझे देर हो रही है। ओके, मुझे देर हो रही है, ठीक है, मुझे देर हो रही है। ओके, अब मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं कि मुझे देर हो रही है। ओके, सपोज आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा जल्दी है, कोई आपको स्टॉप कर लिया, रोक लिया, तो आप क्या कहते हैं, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दीजिए क्योंकि मुझे आज टाइम पे जल्दी पहुंचना है, मुझे आज जल्दी पहुंचना है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे मुझे देर हो रही है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है मुझे, मतलब आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम, आई एम। अब क्या यूज करेंगे, गेटिंग, आई एम गेटिंग। अब क्या हो रही है, देर, ठीक है, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज लेट मी गो बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, कृपया मुझे जाने दें क्योंकि मुझे देर हो रही है, प्लीज लेट मी गो बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। ओके, तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अंधेरा हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। ओके, तो जब भी आप इस तरह से सेंटेंस को स्पीक करें तो आप यहाँ पे आप उसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में और इंग्लिश में इन सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो ये तो रहा आज का हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल का और बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। ओनली राइटिंग इज नॉट इनफ, दैट इज सिर्फ लिखना ही इनफ नहीं है। आप जो चीजें मैं आपको बोलूं आपको रिपीट भी करना है कि हाँ इस चीज को ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, सो जितने भी मैं सेंटेंस देती हूँ यू हैव टू थिंक दैट हाउ यू कैन स्पीक in English, okay, how you can translate in English and how you can speak in English, okay, that sentences, okay, उन सारे sentences को आप किस तरह से बना सकते हैं, that you also have to think, okay, तो आपको इसे सोचना है। okay, फिर सोचने के बाद उसे क्या करना है, दोहराना है, रिपीट करना है उसे। okay, उसमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल का है। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ साथ इसे आप माइंड में दोहराते भी रहिए कि हाँ इसे इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे ताकि आप भूले ना और आप इसे इंग्लिश में स्पीक कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं एंड आज का हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी कमाल का है क्योंकि अगला स्ट्रक्चर है ऑन द प्रीटेक्स्ट। ओके, अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब समझा देती हूँ। जैसे कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है कि बहाने, जैसे कॉलेज जाने के बहाने वो घूमता है या फिर पैसे मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया। ओके, मार न खाने के बहाने उसने मार न खाने के बहाने उसने बहाना बनाया। ओके, बहाना मतलब यहाँ पे एक्सक्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कि हाँ इस बहाने इसने ये किया तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का। ठीक है, अब कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए सबसे पहले हम नजर डालते हैं स्ट्रक्चर पे कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी सेंटेंस यूज कर देना है। फिर यहाँ पे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ओके, फिर यहाँ पे आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है और
अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज कर देना है, ठीक है। तो इसका सेंस क्या होता है, इसके बहाने, ठीक है। सेंटेंस यूज करना है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है, अगर और यहाँ पे अदर वर्ड का यूज कर देना है। अगर सेंटेंस में अदर वर्ड आ रहा है देन sorry, you don't have to use here, that's you have to only use here the first form with ing, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटेंस तो है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसको यूज करना है ing में, ठीक है। अब इसका सेंस होता है कि हाँ इसके बहाने, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अगर आपको कहना हुआ कॉलेज जाने के बहाने उसने पैसे मांगे, ओके, कॉलेज जाने के बहाने उसने पैसे मांगे। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज जाने के बहाने पैसे मांगते हैं, बट वो उन पैसों को कहीं और पे वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, वो जो लड़का है उसने कॉलेज आने के बहाने क्या है कि अपने फादर से पैसे मांगे, ओके, मतलब कि और आने के बहाने आप और फिर उसके बाद वो पैसे कहीं और पे वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम बात करते हैं कि हाँ इस बहाने उसने ये किया, देन वी यूज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ओके। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज जाने के बहाने उसने पैसे मांगे, कॉलेज जाने के बहाने उसने पैसे मांगे, ठीक है। कॉलेज जाने के बहाने उसने पैसे मांगे, कॉलेज जाने के बहाने उसने पैसे मांगे। अब इसको आप बताइए कि कैसे इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखिए सबसे पहले हम उसने पैसे मांगे, ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है, उसने पैसे मांगे, किसके बहाने, कॉलेज जाने के बहाने। तो पहले ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ उसको बाद में ही लिखना है, तो सबसे पहले हमें हमारा क्या यूज करना है, सेंटेंस, उसने पैसे मांगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज क्या कर देते हैं, उसने पैसे मांगे। तो उसने मतलब ही asked for money, he asked for money। अब क्या यूज करेंगे, हो गया ना पैसे मांगे, he asked for money। अब क्या, on the pretext of, अब इसको लिखते हैं हम, on the pretext, on the pretext of, अब क्या करने के बहाने, कॉलेज जाने के बहाने, on the pretext of going to college, ठीक है। On the pretext of going to college, he asked for money, मतलब उसने पैसे मांगे। अब यहाँ पे मांगने का काम हो रहा है, मतलब asked for money मतलब पैसे मांगे। अब क्या करने के बहाने, कॉलेज जाने के बहाने, on the pretext of going, कहाँ पे, कॉलेज, कॉलेज, going to college, on the pretext of going to college, okay, he asked for money on the pretext of going to college। तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ज्यादा लाजवाब, बोले तो लाजवाब तो खाना होता है, मतलब बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, एंड द सेंटेंसेस आल्सो यू यूज सो मेनी टाइम्स, ओके। नेक्स्ट है नेक्स्ट, अगर आपको कहना हुआ कि मदद मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया, देखिए मदद मांगने के
बहाने उसने मुझे कॉल किया। ठीक है, मदद मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? मदद मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया। तो उसने मुझे कॉल किया, सबसे पहले ये हो जाएगा ना, उसने मुझे क्या किया? कॉल किया। तो उसने मुझे कॉल किया, she called me। क्या? she called me। ओके, हो गया, उसने मुझे कॉल किया, she called me। अब क्या? on the pretext of, तो यहाँ पे हमने यूज किया on the pretext of। अभी क्या यूज हो रहा है? किसके बहाने? मदद मांगने। on the pretext of क्या हो जाएगा यहाँ पे? on the pretext of मदद मांगने के बहाने, on the pretext of asking क्या? मदद, मतलब for help। on the pretext of asking for help। ओके, मतलब मदद मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब कि हाँ वो डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, बट वो कॉल करते हैं, फिर इनडायरेक्टली उस चीज को कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैंने इसलिए तुम्हें कॉल किया था। तो आप ऐसा उस चीज को एक बता सकते हैं कि हाँ कि कल रात उसने मुझे कॉल किया मदद मांगने के बहाने, मदद मांगने के बहाने कर उसने मुझे कॉल किया। ठीक है, she called me on the pretext of asking for help। ओके, तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफी कमाल का है। सो राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एज वेल। ओके, प्रैक्टिस करते चलिए। ओके, मेरे साथ बोलते चलिए। ठीक है, सो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं जैसे पार्टी करने के बहाने उसने अपने पापा से पैसे मांगे। ठीक है, तो इस तरह से। और नेक्स्ट है कि बाइक खरीदने के बहाने उसने चोरी की। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर, एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर, जो कि काफी कमाल का है। सो एट फर्स्ट आई हैव टू रेज इट, सबसे पहले मैं इसे रेज कर देती हूँ, एंड आफ्टर दैट वी विल गो अहेड एंड वी विल सी द नेक्स्ट इज चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला जो है वो अगला हम कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूज है आई एम थिंकिंग ऑफ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि। ठीक है, ऐसा हम बहुत बार सेंटेंस बोलते हैं ना, मैं अयोध्या घूमने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं अयोध्या घूमने के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर मैं उससे बात करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं वहाँ जाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि मैं इस काम के बारे में सोच रहा हूँ, मैं ये करने के लिए सोच रहा हूँ, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं थिंकिंग ऑफ का। अब थिंकिंग ऑफ का आप यूज कैसे करेंगे? चलिए कुछ सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हूँ और सेंटेंस प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें और अपने इंग्लिश को बैक कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं थिंकिंग ऑफ का। करना क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, इज, एम, आर का यूज करना है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज करना है क्या? थिंकिंग ऑफ।
फर्स्ट फॉर्म में ing एंड अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड यहाँ पे आपको यूज कर देना है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि हाँ कोई काम करने के बारे में सोच रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं उससे मिलने के लिए सोच रही हूँ, मैं उससे मिलने के बारे में सोच रही हूँ, है ना, मैं उससे मिलने के बारे में सोच रही हूँ। कभी कभार क्या होता है कि जैसे जब हमारे फ्रेंड्स कोई दूर होते हैं और बहुत ज्यादा हम मिस करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, प्लान बनाते हैं और कहते हैं ना मैं उससे मिलने के बारे में सोच रही हूँ, तो कल मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगी, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि मैं अयोध्या जाने के बारे में सोच रही हूँ, या फिर मैं उससे मिलने के बारे में सोच रही हूँ, मैं तुमसे बात करने के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताने के बारे में सोच रही हूँ, तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर। अभी इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे कैसे, दिस इज द ट्विस्ट। ओके, कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है पहला, द फर्स्ट एग्जांपल इज, मैं तुमसे बात करने के बारे में सोच रही, ठीक है, मैं तुमसे मिलने के मैं तुमसे बात करने के बारे में सोच रही हूँ, मैं तुमसे बात करने के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे, मैं तुमसे बात करने के बारे में सोच रही हूँ, या फिर मैं तुमसे मिलने के बारे में सोच रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे बात करने तो मतलब बात तो कर ही रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर देते हैं तुमसे मिलने के बारे में, ठीक है। सपोज दैट आपकी कोई कजिन है एंड आपने उसे कॉल किया, फिर उसके बाद कहा कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं, तो मैं तुमसे मिलने के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा नहीं, तो मैं तुम्हें मिलने के बारे में सोच रही हूँ, मैं तुमसे मिलने के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आई मतलब मैं, आई एम, अगेन हो जाएगा थिंकिंग ऑफ, आई एम थिंकिंग ऑफ, अब काम क्या हो रहा है, मिलने के बारे में, थिंकिंग ऑफ, अब मिलना, मीटिंग, किससे, तुमसे, मीटिंग विद यू, ओके, विद यू, आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग विद यू, ओके, मतलब मैं तुमसे मिलने के बारे में सोच रही हूँ, ओके, आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग विद यू, ओके, मैं तुमसे मिलने के बारे में सोच रही हूँ। तो ऐसे हम यूज करते हैं। अब सपोज दैट आपका फोन पुराना हो गया, बहुत ज्यादा हैंग करते, तो आप क्या बोलते हैं, मैं नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। अब ये सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहा हूं, ठीक है, मैं नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहा हूं। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, मैं नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहा हूं। सिंपली आपको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, आप सभी लोगों को पता ही है कैसे यूज करना है, तो बस आराम से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं, आई एम थिंकिंग ऑफ, काम क्या हो रहा है, फोन खरीदना, है ना, तो फोन खरीदना बोल तो बाय, बाय, अब क्या, नया फोन तो न्यू फोन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, न्यू फोन, ओके, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग न्यू फोन, मैं नया फोन खरीदने
और काफी छोटा है, बट ये छोटे छोटे सेंटेंस आपके इंग्लिश को एक नया मोड़ देंगे, एंड दैट विल आल्सो मेक योर इंग्लिश बेटर एंड इट विल मेक यू अ बेटर इंग्लिश स्पीकर। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। ओके, आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, करनी है, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, राइट कर लीजिए, एंड एज वेल इस पे आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है ताकि ये इम्प्रूव हो सके, और जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलें या फिर प्रैक्टिस करें तो उसे आप इंग्लिश में जरूर बोलें, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं कि मैं ये करने के बारे में सोच रहा हूँ। ओके, जैसे मैं अगर आपको कहना हो मैं अयोध्या जाने के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर अयोध्या घूमने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं BMW कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर मैं रेंज रोवर खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर मैं उससे मिलने के बारे में सोच रहा हूँ। ओके, तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, देन वी यूज दिस। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट्स जो कि बहुत ही कमाल का है अगला स्ट्रक्चर भी, जिसको आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी कमाल का और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट शुड का। यस माय डियर फ्रेंड्स, शुड का यूज है। तो अगले जो हम यूज पढ़ने वाले हैं शुड का, उसका मतलब होता है जैसे जब हम बात करते हैं मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए। अब ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे सपोज दैट आपने किसी को कुछ कह दिया, उससे माइंड कर लिया, ठीक है, मतलब बुरा मान गया वो, तो आप क्या सोचते हैं बाद में, मुझे लगता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, या फिर मुझे लगता है मेरा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है तो मुझे लगता है कि मुझे नया फ़ोन ले लेना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे उसके घर जाना चाहिए। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे लगता है ये काम करना चाहिए, देन वी यूज आल्सो शुड। हाउ विल यू यूज इट, लेट्स नो इट। ओके, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। आपको सबसे पहले यहाँ पे यूज करना है सब्जेक्ट, यहाँ पे फिर उसके बाद थिंग का यूज करना है, फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर यहाँ पे आपको शुड का यूज कर देना है, फिर यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, ठीक है। ओके, ये है आपका स्ट्रक्चर। ओके, इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे इसका सेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, कैसे सेंटेंसेस को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, कैसे सेंटेंसेस हम स्पीक करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम कुछ सेंटेंसेस से इसे समझते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ पे हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए, सिंपली आई थिंक फिर यहाँ पे मुझे मतलब आई थिंक आई शुड क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, मतलब गो, अब कहाँ, वहां। ओके, गो देयर। ओके, आई थिंक आई शुड गो देयर, मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए, आई थिंक आई शुड गो देयर, आई थिंक आई शुड गो देयर, मतलब मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का और बहुत ज्यादा यूजफुल सेंटेंस है, ठीक है। अगला यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर आपको कहना हुआ
सीखना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए। ठीक है, कैसे बोलेंगे? आई थिंक आई शुड। अब काम क्या हो रहा है सीखने का, मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए तो लर्न। अब क्या सीखना चाहिए? इंग्लिश। ठीक है, आई थिंक आई शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे से लिख लें। आई थिंक आई शुड लर्न इंग्लिश। मुझे लगता है मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफी कमाल का और फैबुलस से हैं। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये है आज के हमारे कुछ ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल के और बहुत ज्यादा यूजफुल भी हैं। ये छोटे छोटे ऐसे सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर हैं जो कि आपकी इंग्लिश लेवल को इंक्रीज करेंगी। तो इस पे आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जो कि होगी एडवांस इंग्लिश से रिलेटेड, जो कि आपकी इंग्लिश लेवल को करेगी इंक्रीज एंड दैट विल मेक यू अ better and a fluent English speaker. So I hope कि आप इस पर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। So प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। So the practice and the perfect practice is very important. Okay? So thank you so much everyone for watching this video. हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से कंटेंट लेके जो कि आपकी इंग्लिश लेवल को इंक्रीज करेंगी and that will make you a fluent English speaker. Thank you so much and have a wonderful time.